हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। राधे राधे सबको। सबसे पहले तो आई नो कि मैं 5-6 दिन से फिर से रेगुलर ब्लॉगिंग नहीं कर रही हूँ और मैंने लास्ट टाइम बोला था कि मैं रेगुलर ब्लॉगिंग करूँगी। सो गाइस, फर्स्टली देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताती हूँ कि मैंने जो लास्ट टाइम अपना ब्लॉग डाला था उसमें मैंने अपने डे टू डे का प्रॉपर एक काइंड ऑफ अ शेड्यूल बता दिया था। बट द थिंग इज़ कि अब वही शेड्यूल मैं डेली करती हूँ। लाइक दैट वॉज माई एक्चुअल शेड्यूल। मैं घर से ऑफिस, ऑफिस से घर से ऑफिस, मेरा यही लगा रहता है। और मैंने उसमें ये भी कहा था कि अगर मेरे इस शेड्यूल में 3-4 चीज़ें अगर ऐड होंगी तो मैं वो दिखाऊंगी। सो वो 3-4 चीज़ें अभी तक ऐड नहीं हुई हैं, तो इसलिए मैं नहीं दिखा पाई। और इसलिए अब जब मेरी डेली लाइफ ही वही है, जो मैंने एक शेड्यूल दिखा दिया है, तो उसमें मैं क्या दिखाऊँ। सो द बेसिक थिंग इज कि आई डोंट हैव सच एन इंटरेस्टिंग कंटेंट टू शो यू लाइक ऑन डेली बेसिस। सो इसलिए मैंने सोचा कि ठीक है यार, अभी मैं क्या व्लॉगिंग डेली एक ही चीज़ दिखाऊं। तो जब मेरे पास कुछ दिखाने के लिए कुछ इंटरेस्टिंग होगा, कुछ अच्छा होगा, तो मैं शूट करूंगी, मैं व्लॉग करूंगी और मैं डालूंगी। चलो ठीक है, ये तो हो गई पहली चीज़। अब स्टार्ट करते हैं दूसरी चीज़ पे। आज है फ्राइडे और 10:30 बज रहे हैं रात के। मैं रात को व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। मैं जस्ट अभी ऑफिस से, मतलब 1-1.5 घंटे पहले मैं ऑफिस से आई थी और अब मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है खाना वाना खा के। फिर मैंने सोचा कि चलो मैं व्लॉग बना लेती हूँ। सो एक्चुअली मैं आपको बताने वाली हूँ कि कल यानी सैटरडे को आई एम गोइंग टू बरसाना एंड दिस इज अ सोलो ट्रिप। यस, दिस इज अ सोलो ट्रिप। तो मैं बहुत समय से सोच रही थी कि मुझे सोलो ट्रिप पे जाना चाहिए, मुझे अकेले कहीं तो निकलना चाहिए, कहीं तो जाना चाहिए मुझे। तो बरसाने से अच्छी और कौन सी चीज़ हो सकती है मेरे लिए, स्पेशली अ पर्सन हु इज़ रियली स्पिरिचुअल, उसके लिए बरसाने से बेटर कौन सी चीज़ हो सकती है। कि मैं कल बरसाना जा रही हूँ राधा रानी के मंदिर, उनके दर्शन करने, और अगर पॉसिबिलिटी हुई तो मैं वृंदावन भी जाऊँगी। सो बेसिकली मैंने अपने लिए एक प्राइवेट कैब बुक कर ली ऑलरेडी, जो मुझे लेकर भी जाएगी और मुझे घर पर छोड़ेगी भी। राधा रानी के दर्शन करने के लिए मैं बरसाना जाऊंगी। देखो, कभी इससे पहले मैं अकेले तो कहीं नहीं गई, तो मैं शूट करूंगी, मैं प्रॉपर दिखाऊंगी। जो लोग बरसाना नहीं गए हैं, बरसाना जाना चाहिए। बरसाना हर कोई नहीं जा पाता गाइस। आप अगर बरसाने की आपने कथा सुनी है, उनकी कहानियां सुनी है राधा रानी की, तो यू गेट टू नो वृंदावन लोग चले जाते हैं। एनी हाउ, चलो वृंदावन चले जाते हैं, बट बरसाना कई लोग वृंदावन आकर भी बरसाना नहीं जा पाते। और मैंने डायरेक्ट प्लान बनाया है बरसाना जाने का। मतलब मैंने क्या प्लान बनवाया है, उन्होंने प्लान बनवाया है, उन्होंने बुलाया है। प्लान नहीं बनाया है, उन्होंने बुलाया है। तो अब उन्होंने बुलाया है तो मुझे जाना पड़ेगा। अकेले बुलाया है तो मुझे जाना पड़ेगा। मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस थे। मैं बस से भी ट्रैवल कर सकती थी, मैं ट्रेन से भी ट्रैवल कर सकती थी, बट मुझे चूज करना था अपना कंफर्ट। तो देखो, बस में क्या है ना, मुझे थोड़ी सी मोशन सिकनेस है, तो मैं कंफर्टेबल नहीं हो पाती। 3-4 घंटे 5 घंटे बस के अंदर मैं कंफर्टेबल नहीं हो पाती। और मैं अकेले जा रही हूँ, तो अकेले तो मैं वैसे भी नहीं। मतलब अगर ऐसा होता है ना कि कोई है साथ में, तो हाँ भाई, वो कोई देख लेगा भाई, बट द थिंग इज कि मुझे अपना खुद ही देखना है। तो आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। तो मुझे अपने कंफर्ट लेवल के हिसाब से जाना पड़ेगा। और ट्रेन में, मैं अकेले ट्रेन में नहीं जा सकती, क्योंकि मैंने कभी भी ट्रेन में अकेले ट्रैवल नहीं किया और मुझे पता नहीं सेफ लगता है नहीं लगता, आई डोंट नो। बट मैं ट्रेन से अकेले नहीं जाना चाहती, क्योंकि मैंने ट्रेन से कभी भी अकेले तो ट्रैवल नहीं किया और मैं कंफ्यूज भी हो जाती हूँ, लाइक प्लेटफॉर्म और ये वो सब चीज़ें। तो बेस्ट और इजी ऑप्शन रहता है अपनी एक प्राइवेट कैब कर लो अपनी। कल जिनके साथ मुझे जाना है, कल वो मुझे मॉर्निंग में 7 AM पे वो मुझे लेने आ जाएंगे, और उससे पहले मैं रेडी हो जाऊंगी, प्रिपेयर हो जाऊंगी। और अभी तो लाइक 11 बज रहे हैं और इट्स टाइम टू स्लीप। अब तक मैं सो जाती हूँ 11 बजे तक। आपको मैं कल मिलती हूँ और जितनी भी चीज़ें होंगी, जैसी होंगी, आई एम गोइंग टू शो यू एवरीथिंग टुमारो। और मैं ये ब्लॉग भी इसलिए शूट कर रही हूँ कि देयर इज समथिंग इंटरेस्टिंग। ओके, अब मैं रेगुलर एक ही तरीके का कंटेंट डालूँ, आप लोग भी बोर हो जाओगे, मैं भी बोर हो जाऊँगी। जब लाइफ में एक्चुअली दिखाने लायक कुछ हो तो दिखाओ। कल आप लोग देखना भाई मेरे व्लॉग। तब तक के लिए
बाय बाय, गुड नाइट, राधे राधे। गुड मॉर्निंग गाइस, राधे राधे। तो गाइस हम अपने घर से निकल चुके हैं और अभी टाइम हो रहा है 8:30 हो रहे हैं। और सुबह मैं व्लॉग बना नहीं पाई क्योंकि मैं अब हो गई थी लेट। और ये कैब वाले भैया बहुत देर से खड़े हुए थे, इनको 1.5 घंटा हो गया था खड़े खड़े, और मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी। इसलिए मैंने कोई व्लॉग बनाया नहीं और फटाफट सुबह उठी, नहाई, उसके बाद पूजा करी, रेडी हुई और फिर फटाफट से आ गई। बहुत लाइट आ रही है। और अभी यहाँ से बरसाना पहुँचने का जो टाइम है वो है 3 घंटे ऑलमोस्ट, क्योंकि जाम भी मिलेगा। वैसे तो 2.25 घंटे दिखा रहा है। और बाकी देखते हैं। अब मैं निकल गई हूँ। अभी हम मथुरा रोड पर आए हैं। यहाँ पर हमने पेट्रोल भरवा लिया है और यहाँ से अब निकल चुके हैं। अब तकरीबन 1 घंटे का रास्ता बचा हुआ है। तो गाइस मैं बरसाना आ चुकी हूँ और ये आप देख सकते हैं, इस प्लेस पे मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ। अदरवाइज़ मैं वो जो मेन वाला प्लेस है वहीं से आती थी। ये जगह कितनी प्यारी है भाई, ये जगह। तो यहाँ से अब स्ट्रेट जाना है। अभी टाइम हो रहा है 12:30 और मेरे को तो ये जगह ही बहुत प्यारी लग रही है। मैं फाइनली बरसाने से अपने घर पे आ गई हूँ और अभी जो वक्त हो रहा है वो हो रहा है 8:30। और मैं एक बार आपको स्टार्टिंग से ब्रीफ करती हूँ। सबसे पहले भाई मैं उठ के मैंने फटाफट से अपना रूम क्लीन करा, मैं नहाई, मैंने पूजा करी अपने घर में, फिर रैपिडो करके फिर मैं गई उस साइड जहाँ पर उनको आना था, ईसाद नगर साइड। तो मैं वहाँ गई और फिर वहाँ जाके देन मेरे फ़ोन में बैटरी बहुत कम थी। देन आई गॉट टू नो कि भैया की गाड़ी में सी टाइप का डिवाइस है ही नहीं कोई। मैं अपना चार्जर लेके गई थी बट वहाँ पर सी टाइप का कोई भी डिवाइस नहीं था। तो आई वॉज लाइक शिट। तो ठीक है, कोई बात नहीं। सो अब जितना मेरे में पेशेंस आ रहा है डे बाय डे मैंने कंट्रोल कर लिया, इट्स ओके। तो बरसाना पहुँचे 11:30 बजे। बरसाना हम पहुँच गए थे और फिर वहाँ पे पार्किंग में गाड़ी खड़ी करी। फिर फाइनली हम पहुँचे बरसाना। तो गाइस पता है बरसाना में ना जो राधा रानी का मंदिर है उनके 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है आगे वाला जो मेन वाला है, जहाँ पे बहुत बड़ा गेट है जिसपे लिखा है लाडली जी सरकार, और एक तो पीछे वाला है जिसपे पहाड़ सा है, वो पहाड़ियों के बीच में है जो। तो हम वो पहाड़ियों के बीच में से आए थे इस वाले रास्ते से, क्योंकि वहाँ पे गाड़ी खड़ी करी थी तो उस साइड पार्किंग थी, तो पार्किंग से वही वाला गेट पास था। तो हम वहाँ से आए और वो वहाँ पे मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी। हालांकि मैं बरसाना वृंदावन बहुत बार गई हूँ, पर वो रास्ता जिस रास्ते से मैं आज आई हूँ वो रास्ता काफ़ी डिफरेंट था, काफ़ी अच्छा था। मुझे तो बड़ा मज़ा आया उस रास्ते पे। भाई मैंने उन भैया से फ़ोटो वोटो भी क्लिक करवा ली थी अपनी थोड़ी बहुत वापस आते टाइम। पर जब हम मंदिर में गए, मंदिर में पहुँचते इतनी भीड़ हो रही थी मंदिर में पहुँचते पहुँचते हमें 12 साढ़े 12 बजे तक तो हम मंदिर में पहुँचे। जब मंदिर में पहुँचे तो उसके बाद बहुत भीड़ हो रही थी क्योंकि आई थिंक हम लेट भी हो गए थे, तो मंदिर के गेट बंद हो गए थे। तो वहाँ पर हम बहुत देर तक वहाँ पे खड़े रहे। 1:45 बजे 1:45 पे वहाँ पे बेल बजती है मंदिर में और फिर सब लोग अंदर जाते हैं दर्शन करने के लिए। और भाई मैं जैसे अंदर गई इतनी भीड़, तो मंदिर बंद हो रखे थे और काफ़ी लोगों ने बाहर भीड़ लगा रखी थी, इसलिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। ठीक है, तो चलो ये तो हो गया दूसरी चीज़। फिर हम अंदर गए, अंदर जाके दर्शन करे। ठीक है, और दर्शन करके भाई मुझे वहाँ से मिली राधा रानी की एक चुन्नी और एक माला। तो मैं
फिर दर्शन हो गए, चलो जी ठीक है। फिर हम वहाँ से निकले, इतनी भीड़ को, पहले हमने भीड़ को निकलने ही दिया वहाँ से कि भीड़ निकले तब मैं जाके निकलूँ यहाँ से। फिर जब भीड़ गई तो फिर मैं वहाँ से निकली, और फिर वहाँ से निकलते, क्योंकि मेरा प्लान पहले ये था कि हम वृंदावन भी चलते हैं, तो बट वृंदावन मैंने कहा भाई छोड़ो, वृंदावन छोड़ो, मुझे घर ले चलो। तो क्योंकि भाई एक तो इतनी भीड़, ऊपर से इतनी धूप, तीसरा भाई बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो गया था, बहुत ज़्यादा। फिर फाइनली हम वहाँ से निकले हम 3 बजे, और मैंने तब तक भी कुछ नहीं खाया था। हालांकि मैंने सुबह मॉर्निंग में लस्सी पी ली थी, बट दैट वाज नॉट अ गुड लस्सी। हाँ, फिर हम मंदिर से निकल गए, और मंदिर से निकलते ही मैंने उन भैया को बोल दिया, मैंने कहा भैया घर ले लो। मंदिर से निकल के थोड़ा सा जब हम उसी पहाड़ वाले रास्ते से वापस आ रहे थे, तो मैंने थोड़ी बहुत अपनी फ़ोटोज़ क्लिक करा ली थी। मेरे हो रहा था सर में बहुत गंदा दर्द। मैंने दर्शन करते ही फटाफट से गाड़ी में बैठ के मैंने अपना नैप ले लिया भाई, मैं तो सो गई। तो कुल मिला के एवरीथिंग इज़ गुड, पर यार भीड़ बहुत होती है। बट देखो, मुझे जाना था, क्योंकि मैंने बोला हुआ था तो मुझे जाना था, और मेरा बहुत सडनली प्लान बना था। लाइक मेरे को कोई श्योरिटी भी नहीं थी कि मैं जाऊँगी, कुछ नहीं पता था कि मैं जाऊँगी, बट समहाउ मेरा एकदम से ही रैंडम मेरे दिमाग में आया बरसाना चलो। और मैं अपने घर आ गई थी 7:30 बजे तक। तो 7:30 बजे घर पे आके मैं फटाफट से भाई नहाने घुस गई। नहाकर फिर मैं अब व्लॉग बना रही हूँ। होपफुली मंडे से रेगुलर मॉर्निंग में मैं जिम भी जाऊँ, होपफुली। जो भी हुआ एवरीथिंग इज़ गुड, मुझे बहुत मज़ा आया। मैंने दर्शन करा, मैंने अपने मन की जो मेरी बात थी मैंने वो भी करी राधा रानी से। तो गाइज अभी एज यू कैन सी, आप मेरी इन आँखों में नींद देख रहे होंगे, तो ये आँखें अब सोना चाहती हैं। तो आई एम अबाउट टू स्लीप, और इट्स टाइम टू स्लीप यार। व्लॉग भी एडिट करना है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं ये वाला व्लॉग ना कल डालूँ, ना कि आज मेरे में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। ये जो सैटरडे का व्लॉग है ये आएगा संडे को। थैंकफुली मेरे बहुत अच्छे दर्शन हुए, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग। लोग भी जाना दर्शन करने राधा रानी के, बरसाना बहुत अच्छी जगह है, सबको जाना चाहिए। चलो गाइस, अब मैं करती हूँ अपने व्लॉग का एंड। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग व्लॉग में। जब तक के लिए बाय, गुड नाइट, राधे राधे।